नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार में आए दिन बड़े बड़े दुर्घटना हो रहे हैं, बड़े बड़े हत्याकांड हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो तेजस्वी यादव मुसलमान और यादव समुदाय का राजनीति करते हैं उनमें सेंध लग रहा है। क्योंकि शहाबुद्दीन नाम आपको पता होगा, शहाबुद्दीन की पत्नी लोजपा की तरफ जाने को तैयार है। जो चिराग पासवान है उनके पार्टी में जाने को तैयार है और उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है बिहार में और बड़े बड़े घटना का अंजाम भी हुआ है बिहार में। पटना से लेके बेतिया तक मौत का तांडव मचा हुआ है। हम यूं ही नहीं कहते हैं बार बार कि बिहार में महाजंगल राज है, जंगल राज नहीं महाजंगल राज है और नीतीश तेजस्वी सरकार इस जंगल राज को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, लेकिन अपनी कमियां छुपाते हैं और जो बोलता है उसे जेल में डालते हैं। ये बिहार की सरकार की सबसे बड़ी कमियां है कि अपनी कमियां छुपाओ और जो आवाज उठाए उसे जेल में डाल दो। जैसे कि मनीष कश्यप ने आवाज उठाया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब कौन कौन से घटना हुआ है और शहाबुद्दीन क्यों जा रहे हैं चिराग पासवान के पक्ष में, सारी मामलों पे विस्तार के साथ में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का अपडेट सीधे आप तक पहुंचता रहे। अब बिहार संबंधित सारी न्यूज आप तक पहुंचता रहे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए बात कर ले हम बेतिया से लेके पटना तक मौत का तांडव मचा हुआ है। एक तरफ शहाबुद्दीन की पत्नी जो कि लोजपा की तरफ उनका रुझान हो रहा है, जो तेजस्वी यादव मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय का राजनीति करते हैं उसमें सेंध लगते हुए नजर आ रहा है। आगे बताएंगे कहां कहां मौत हुआ है, कौन कौन सा मर्डर हुआ है, थोड़ा सब्र कीजिए, बताएंगे सारी खबर आपको। शहाबुद्दीन की पत्नी जो कि चिराग पासवान के पार्टी में जाने को उतावली है और जगह जगह पार्टियां कर रही हैं। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो जातिगत राजनीति करते हैं, यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय का जो राजनीति करते हैं, रोजा में पार्टियां मनवाते हैं, घर पे रोजा खुलवाते हैं घर पे, यानी कहीं ना कहीं अपना रुझान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय की तरफ में रखते हैं। वोट बैंक बनाने के लिए दिखावे की राजनीति करते हैं कि हमारा वोट मिलेगा, लेकिन उसमें सेंध लगते हुए नजर आ रहा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी चिराग पासवान के पक्ष में नजर आ रही है, पार्टियों में जा रही हैं, बड़े बड़े पार्टियों में जा रही हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय उनके पक्ष में आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष उनके पक्ष में हो रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि बिहार में बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है। जो तेजस्वी यादव का सपना है कि मुस्लिम समुदाय हमें ही वोट देंगे, उसमें सेंध लगने वाला है, क्योंकि शहाबुद्दीन की पत्नी को ऑफर मिला है उप मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से, लोजपा की तरफ से यह प्रपोजल मिला है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर पार्टी जीतती है बिहार से। तो अब कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन की पत्नी का रुझान लोजपा की तरफ में है। लोजपा बीजेपी के साथ में आपको बखूबी पता है, यानी बीजेपी के साथ में नजर आ रहे हैं शहाबुद्दीन, यानी मुसलमानों का रुझान भी उधर ही जाएगा। तेजस्वी यादव के घर में सेंध लग गया, उनका हारना तय हो गया, क्योंकि नीतीश तेजस्वी का जो गठबंधन है ना, किसी को रास नहीं आ रहा है। सबको लग रहा है कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं और ड्रामा ज्यादा कर रहे हैं और काम कम कर रहे हैं। अब आइए बात कर लें एक तरफ क्राइम के बारे में। हम बार बार कहते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं महाजंगल राज छाया हुआ है और यहाँ के पुलिस और सरकार नाकामयाब हो रही है। ये नाकामयाब साबित हो रहा है पुलिस और सरकार आपराधिक गतिविधियों को रोकने में। आए दिन बड़े बड़े घटना और बड़े बड़े अंजाम को साजिश के तहत अंजाम दे रहे हैं अपराधी, लेकिन पुलिस और सरकार नाकामयाब हो रही है। आज जो भी आवाज उठाता है मनीष कश्यप के जैसा इंसान तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। यह बिहार का सबसे बड़ा फंडा है। हम अपराध को रोकेंगे नहीं, अपराध के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डालकर उसी को प्रताड़ित करेंगे, जैसे कि मनीष कश्यप के साथ में हो रहा है। बेतिया में जेडीयू नेता मनोज कुशवाहा का हत्या कर दिया गया दिन दहाड़े। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए, जिसकी सरकार है बिहार में उसी नेता को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। पुलिस कर क्या रही थी? छपरा में आरजेडी नेता को
मार दिया गया। पुलिस क्या कर रही थी? सोचिए, जेडीयू आरजेडी का यहाँ पे सत्ता है, फिर भी जेडीयू और आरजेडी के नेता को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस नाकामयाब रही रोकने में, अपराधी को रोकने में पुलिस नाकामयाब रही। अभी मत सोचिए आप कि आपकी सरकार है तो आप उन्हीं के पक्ष में बोलिएगा। अगर जेडीयू आरजेडी के नेता भी हैं तो अपने आप को संभाल के रखिए। आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है बिहार में, जो अपराध फैला हुआ है, उसे रोकने के लिए बोलिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी भी जान जा सकती है। स्पष्ट है, बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार है, फिर भी बेतिया में जेडीयू नेता को मार दिया जाता है, मनोज राय को। दूसरी तरफ छपरा में भी आरजेडी नेता को मार दिया जाता है। अब पटना में आइए, जहां पे की सरकार बैठी हुई है, वहां पे संतोष राय जो कि सब्जी का दुकान चलाते हैं और बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हैं, जिम से बाहर निकलते हैं और वहां पे गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। उन्हीं के गढ़ में, जहां की मुख्यमंत्री हैं, जहां के डिप्टी सीएम है, वहीं के गढ़ में, वहीं के क्षेत्र में गोलियों से भून दिया जाता है। आखिर कैसे? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस चैन की नींद सोई हुई है। जो सुशासन के राग अलपते रहते हैं तेजस्वी यादव, उनकी पुलिस क्या कर रही है? यही सुशासन है। बेतिया के योगापट्टी क्षेत्र में गोली कांड हुआ है। बेतिया के योगापट्टी जो थाना आता है, उसी क्षेत्र में घटना घटा है। मनोज कुशवाहा को मारा गया है। जेडीयू नेता थे। आरजेडी को छपरा में मारा गया है। पटना में संतोष राय को मारा गया है, जो जिम बना के निकल रहे थे अपने दीर्घायु के लिए, बॉडी सीडी बना रहे थे। उनको क्या पता था कि हम जिम से निकलेंगे हमको मार दिया जाएगा, इसलिए बॉडी बना रहे थे। लेकिन अगर इसी बात को हम आवाज उठाते हैं पुलिस के साथ में, सरकार के साथ में, उनके खिलाफ होकर के आवाज उठाते हैं, तो क्या होगा? हमें ही जेल में डाल दिया जाएगा। यह परिस्थिति है बिहार का। अगर सरकार के खिलाफ इन सारी मुद्दों पे कि आखिर क्यों आए दिन घटना घट रहा है, आखिर क्यों मर्डर हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। एक तरफ कहीं पुलिस जाते हैं खनन माफिया को रोकने के लिए, तो ट्रैक्टर चढ़ा देता है उनके ऊपर, ऑन द स्पॉट पुलिस को मार देता है और पुलिस जख्मी भी हो जाते हैं। कहीं बिजली के लिए अनशन होता है तो पुलिस जाके उसे गोली मार देते हैं। बिजली देंगे नहीं, बिल लेंगे जरूर, आवाज उठाइएगा तो गोली से भून देंगे जरूर। नौकरी का बात करेंगे 10 लाख का, देंगे 20,000। अगर आप आवाज उठाएंगे नौकरी के लिए तो दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। यह परिस्थिति है बिहार का। इन सारी बातों को लेकर के जब कोई पत्रकार आवाज उठाता है तो उसे भी रोकने की कोशिश किया जाता है, उसे भी दाबने की कोशिश किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। अपनी कमियां छुपाने के लिए किसी भी हद तक बिहार सरकार जा सकती है। तेजस्वी और नीतीश की जो सरकार है, किसी भी हद तक जा सकती है कि हमारी कमियां उजागर न हो। हम नाकामयाब सरकार हैं, ये उजागर न हो। अगर कोई उजागर करेगा तो हम उसे जेल में डालेंगे। यही स्टाइल है। लेकिन एक बात बता दें आपको हम कि जो पत्रकार हैं किसी की दलाली नहीं करते हैं। आप किसी को पैसा नहीं देते हैं कि आपके डर से आवाज नहीं उठाएंगे। पत्रकार का जो कार्य है वो कार्य करेगा। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, जो आवाज उठाएगा, हकीकत जो है सो दिखाएगा। उसके लिए जो भी हो, डरेगा नहीं, जेल में जाए चाहे बाहर रहे, डरेगा नहीं, सीना तान के आवाज उठाते रहेगा। आप कोशिश करके देख लीजिए, आवाज उठाता रहेगा और उठाता ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। बात फाइनली इसी बात पे आ गए हम कि बिहार में महाजंगल राज कायम हो चुका है और नीतीश तेजस्वी की सरकार नाकामयाब हो चुकी है। बाकी पब्लिक को दिख रहा है कि दिखावे की राजनीति आखिर कर क्या रहा है लोग, दिखावे की राजनीति के चक्कर में लोग कर क्या रहे हैं लोग, पब्लिक को दिख रहा है। इसका फायदा भी मिलेगा गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को फायदा मिलेगा हार के रूप में, यानी सत्ता जाएगी। विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, पब्लिक औकात बताएगी। बाकी तेजस्वी और नीतीश की जो सरकार है, यदुवंशी और मुसलमान का जो राजनीति करते हैं, उन्हीं का जब मर्डर होता है तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। इनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? जब उन्हीं के पार्टी के लोग जब मारे जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी पब्लिक को क्या करेंगे? खाक। कमेंट में जरूर बताइएगा इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।